स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही हैं। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। इंटरनेशनल निशानाबाज ने स्मृति ईरानी पर लगाए गंभीर आरोप, दर्ज कराया मुकदमा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कृषि बिलों को लेकर महिला मंत्री का घेराव, काफिले को रोकने के लिए सड़क पर लड़े किसान। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसानों के मुद्दे पर एनडीए में और बड़ी फूट। अब आरएलपी ने कृषि कानूनों को वापस न लेने पर बीजेपी को दी नाता तोड़ने की धमकी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान आंदोलन का 31वां दिन, किसानों ने दिल्ली यूपी सीमा को पूरी तरह किया बंद। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अरुणाचल के बाद बिहार में टूटने वाले हैं जेडीयू के विधायक, तेज प्रताप का दावा, बीजेपी नीतीश का सफाया कर देगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान बोले 2000 रुपए भेजकर मोदी ही कर रहे हैं हमारे आंदोलन की फंडिंग। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह ने सो रहे कांग्रेसियों से कहा उठो और किसानों का समर्थन करो, पीएम मोदी कर रहे हैं अन्याय। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी की नीयत पर जेडीयू ने खड़ा किया सवाल, त्यागी बोले अरुणाचल में भाजपा ने दोस्ती नहीं निभाई। किसान आंदोलन को लेकर पीएम मोदी की अपील पर बड़ी बैठक, राहुल बोले सुनना ही पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बताएंगे हार की समीक्षा के दौरान जेडीयू में घमासान, चुनाव में अपनों ने किया भीतरघात। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंटरनेशनल निशानाबाज ने स्मृति ईरानी पर लगाया गंभीर आरोप, दर्ज कराया मुकदमा। दोस्तों दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निशानाबाज वार्तिका सिंह ने कथित तौर पर महिला आयोग का सदस्य बनाने के नाम पर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनके कथित सहायक विजय गुप्ता और डॉक्टर रजनीश सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में एक शिकायत दायर की है। दोस्तों बता दें वार्तिका के अधिवक्ता के अनुसार अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 2 जनवरी 2021 की तारीख तय की है। चलिए अगली खबर, कृषि बिलों को लेकर महिला मंत्री का घेराव, काफिले को रोकने के लिए सड़क पर लड़े किसान। दोस्तों दरअसल दिल्ली कूच कर रहे हैं किसानों के कारवाने कलायत में चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय मार्ग पर कृषि बिलों के मुद्दे को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ठांडा का घेराव किया। चलिए अगली खबर, किसानों के मुद्दे पर एनडीए में और बड़ी फूट। अब आरएलपी ने कृषि कानून को वापस न लेने पर बीजेपी को दी नाता तोड़ने की धमकी। दोस्तों बता दें शिरोमणि अकाली दल के बाद अब एनडीए के सहयोगी आरएलपी ने भी मोदी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बता दें साथ ही एनडीए से नाता तोड़ने की धमकी भी दे दी है। दोस्तों बता दें देश के अलग अलग राज्यों से किसानों का दिल्ली चलो अभियान जारी है, जिसके तहत हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। दोस्तों बता दें राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अलवर के पास शाहजहांपुर खेड़ा में चल रहा किसान आंदोलन जारी है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाला बड़ी संख्या में किसानों के साथ पहुंचे। यहाँ सुबह से ही उनके कार्यकर्ताओं ने अलग से पंडाल लगाया है। दोस्तों बता दें हाईवे पर 14 दिनों से जहां किसान डटे हैं। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन का 31वां दिन, किसानों ने दिल्ली यूपी सीमा को पूरी तरह किया बंद। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार को किसानों का आंदोलन दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर उग्र हो गया है। दोस्तों बता दें किसानों ने दिल्ली से आने वाले मार्ग को बंद कर दिया है। दोस्तों बता दें कि किसान आंदोलन का कल 31वां दिन था। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। ऐसे में किसानों का धीरे धीरे जवाब दे रहा है। भाजपा शासित राज्यों की सरकारें आंदोलन को दबाने के लिए बाहर से आने वाले किसानों को विभिन्न स्थानों पर रोक रही है। शनिवार की सुबह उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे किसानों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। चलिए अगली खबर, अरुणाचल के बाद बिहार में टूटने वाले हैं जेडीयू के विधायक, तेज प्रताप का दावा, बीजेपी नीतीश का सफाया कर देगी। दोस्तों दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को पाला बदलने के बाद अब बिहार में सियासत गर्मा गई है। दोस्तों बता दें लालू यादव के बड़े बेटे लाल तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि बिहार में भी जेडीयू के विधायक टूटने वाले हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधायक टूटने वाले हैं। तेज प्रताप ने कहा है कि नीतीश कुमार का बिहार में सफाया हो जाएगा और उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ही इस काम में जुटी हुई है। दोस्तों बता दें तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड में लूट शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार ने खुद अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। जल्दी अरुणाचल के बाद बिहार में भी इसका सफाया होने वाला है। दोस्तों बता दें तेज प्रताप ने कहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल की पीठ में छुरा घोंपा उसके बाद से ही पार्टी लगातार टूट रही है। दोस्तों दरअसल तेज प्रताप यादव बीजेपी के बहाने नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे।
तेज प्रताप ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार का सफाया खुद बहुत जल्द कर देगी। चलिए अगली खबर। किसान बोले 2000 रुपए भेजकर मोदी ही कर रहे हैं हमारे आंदोलन की फंडिंग। दोस्तों दरअसल नरेंद्र मोदी के किसान सम्मान योजना के राशि पंजाब के किसानों को भी मिली है। बैंक अकाउंट में पैसा आने के बाद पंजाब के किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन करने के लिए पैसा भेजा है। दोस्तों बता दें, किसानों के आंदोलन की फंडिंग को लेकर सत्ताधारी पार्टी के कई नेता सवाल उठा चुके हैं। दोस्तों बता दें, किसानों के इस बयान को उसी के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों बता दें, पंजाब के किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने ये पैसा आंदोलन कर रहे किसानों को मदद के लिए भेजा है। चलिए अगली खबर। दिग्विजय सिंह ने सो रहे कांग्रेसियों से कहा, उठो और किसानों का समर्थन करो, पीएम मोदी कर रहे हैं अन्याय। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ किसान संगठन सरकार के समर्थन में भी आए हैं। दोस्तों बता दें, अब दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान इसलिए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान भोला है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि उठो और प्रदर्शन का समर्थन करो और कानूनों के खिलाफ आवाज उठाओ। चलिए अगली खबर। बीजेपी की नीयत पर जेडीयू ने खड़ा किया सवाल। त्यागी बोले, अरुणाचल में भाजपा ने दोस्ती नहीं निभाई। दोस्तों दरअसल अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेडीयू के 6 विधायकों को अपने दल में शामिल कराए जाने के बाद अब बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर शुक्रवार को ज्यादा कुछ बोलने से परहेज किया, लेकिन अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बीजेपी की दोस्ती पर सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों बता दें, त्यागी ने कहा है कि बीजेपी ने जिस तरह अरुणाचल में काम किया है वो दोस्ती की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। चलिए अगली खबर। हार की समीक्षा के दौरान जेडीयू में घमासान, चुनाव में अपनों ने किया भीतरघात। दोस्तों दरअसल विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने पार्टी की हार के कारणों की समीक्षा व्यापक पैमाने पर करने का निर्देश दिया था। इसके लिए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को कहा गया था कि वो जमीन पर जाकर हार के कारण की समीक्षा करें। दोस्तों बता दें, जेडीयू के विधानसभा प्रभारी लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर हार के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इस समीक्षा के दौरान चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। दोस्तों बता दें, जनता दल यूनाइटेड से जुड़े अंदरूनी सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए केवल चिराग पासवान ही जिम्मेदार नहीं रहे। एलजेपी ने भले ही जनता दल यूनाइटेड को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कई विधानसभा सीटों से जो खबरें आ रही उसके मुताबिक भीतरघात जनता दल यूनाइटेड के लिए भी एक बड़ी समस्या रही है। दोस्तों बता दें, जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को समर्थन देने के बजाय बागियों का साथ दिया। आंतरिक विरोध और भीतरघात जेडीयू उम्मीदवारों की हार का बड़ा कारण बना।